सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड एकविंशः सर्गः। 21वें सर्ग में श्री लक्ष्मण जी का रोष, उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। हनुमान जी महाराज इस सर्ग को सुनने की कृपा करें। तथा तो बिलपन्तीं तां कौशल्यां राम मातरम उवाच स लक्ष्मणो तत्काल संवचः। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय शोक समय के योग्य ये बात कही। कनरोचिते ममापेतदार्ये यदि राघवो वनं त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत् स्त्रिया वाक्यवशंगतः विपरीतश्च वृद्धश्च विषयश्च प्रदर्शितः नृपः किमु न स्पृहयाच्चोद्यमानः समन्मथः। बड़ी माँ, मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में चले जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते हैं। नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथा विधम ये निर्वास्यते राष्ट्राद् वनवासाय राघवो। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे उन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः समित्रोऽपि निरस्तोऽपि यो अस्य दोषमुदाहरेत्। मैं संसारिक में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। देवकल्पे मृजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम् अवेक्ष्यमाणा को धर्मं त्यजेत पुत्रम कारणात्। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध सरल जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का कारण परित्याग करेगा। तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्बाल्योपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्याद् राजवृत्तिमनुस्मरन् यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुरु शासनम्। जो पुनः बाल भाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। हे रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। मया पार्श्वे धनुषा तौ गुप्तस्य राघवो कः समर्थो अधिकं कर्तुं कृतान्तस्य उत्तिष्ठितः। हे रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। निर्मनुष्यामिमां सर्वाम् अयोध्याम् अनुजर्षभो करिष्यामि शरैः तीक्ष्णैः यदि स्थास्यति विप्रिये। हे नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। भरतस्यात् पक्षो वा यो वा हितमिच्छति सर्वांस्तान् च वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा,
उन सब का मैं वध कर डालूँगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निसंगम बध्यतामपि। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर उन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। तिग्रोरप्यवलितस्य कार्यमजानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। बल में किमाश्रित्य हेतुं वा पुरुषोत्तमो दातुमिच्छति कैकेयी उपस्थितमिदं तवो त्वाचैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमं काशक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासनो। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ, यह राज अब कैकेयी को देना चाहते हैं। कि शत्रुदमन श्री राम आपके और मेरे साथ भारी बैर बांध कर इनकी क्या शक्ति है कि यह राजलक्ष्मी ये भरत को दे दें। अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरं देवी तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे। हे देवी, हे बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री माँ राम में हार्दिक अनुराग है। दीप्तिमग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्षति प्रविष्टं तत्र मां देवी त्वं पूर्णमवधारयो। हे देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। हरामि वीर्यादि दुःखं ते तमः सूर्यबोधितः देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। हनिष्ये पितरं वृद्धं कैकेय्या शक्तिमानसं कृपणं चास्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गरितं। जो कैकेयी में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा। महामनुष्य लक्ष्मण के ओजस्वी वचन सुन करके शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली कि भ्रातुस्ते बदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुषु यदि रोचते। बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली हैं। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। न चाधर्म्यं वचः श्रुत्वा शपथनियामं भाषितं विहाय शोकसंतप्तां गन्तुमर्हसि मामितः। धर्मज्ञेति धर्मिष्ठो धर्मं चरितुमिच्छसि शुश्रूष मामहिस्तस्त्वं चर धर्मं अनुत्तमम्। मेरी सोच की कही हुई धर्मयुक्त बात सुन करके मुझे शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। शुश्रूषुर्जननीं पुत्र स्वगृहे नियतो वसन
परेण तपसा युक्तः काश्यपस्त्रिदिवं गतः। हे वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त होकर के स्वर्लोक में चले गए थे। यथेव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यं त्वां साहं नानुजानामि न गंतव्यमितो वनम। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। त्वद्वियोगान्न मे कार्यं जीवितेन सुखेन च त्वया सहमं श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम। तुम्हारे साथ जिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे अलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन न है और न सुख से कोई प्रयोजन है। यदि तुम याससि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् अहं प्रायमिहास्येन न च शक्ष्यामि जीवितुम्। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्रो निर्यं लोके विश्रुतं ब्रह्महत्यामिव धर्मात् समुद्रः सरितां पतिः। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं में इसके स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। विलपन्तीं तथा दीनां कौशल्यां जननीं ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनम धर्म संहितम। माता कौशल्या के इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने ये धर्मयुक्त वचन कहे कि नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमेतु मम प्रसादे त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्। हे माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझमें पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। मैं वन अवश्य जाऊँगा। ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा गौरता जानता धर्मं कंडुना च विपश्चिता। वनवासी विद्वान कंडु मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गाय का वध कर डाला था। अस्माकं तु कुले पूर्वं सगरस्याज्ञापितुः खनद्भिः सागरैः भूमि वाप्तः सुमहान् वचः। हमारे कुल में सुमहान बदहास, हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। जामदाग्नेन रामेण रेणुका जननी स्वयं कृता परशुनारण्ये पितुर्वचन कारणात्। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। एतैरन्यैश्च बहुभिर्देवी देवशमैः कृतं पितुर्वचनं क्लीवं करिष्यामि पितुर्हितं। हे देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता की आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूँगा। न खल्वे तन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम् एतैरपि कृतं देवी ये मया परिकीर्तितः। हे देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सबने भी पिता के आदेश का पालन किया है।
न हम धर्मपूर्वं ते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वैरियम अभिप्रेतो गतो मार्गो अनुगम्यते। हे माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभीष्ट था। मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। तदेतत्तु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा पितुर्हि वचनं कुर्वन् न कश्चिन्नाम हीयते। तामेव मुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत् वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। अपनी माता से ऐसा कह करके वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा कि तो लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमं विक्रमं चौषत्वं च तेजश्च सुदुराशुधम। हे लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। मम मातुर्महद दुःखम अतुलम शुभलक्षणों अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च। हे शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितं धर्म संस्थितं पेतत् पितुर्वचनम उत्तमम। संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। संस्कृत्य च पितुर्वाक्यम मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यम वृथा वीरो धर्माश्रित्य तिष्ठिता। अरे वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। सोहम न शक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिवर्तितुं पितुर्हि वचनाद् वीरो कैकेय्याहं प्रचोदितः। अरे वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। तदेतां विसृजनार्यां क्षत्रधर्माश्रितां मतिं धर्ममाश्रयमातैक्षं मद्बुद्धिरनुगम्यताम्। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। तमेव मुक्ता सौहार्दात् भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः उवाच भूयः कौशल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः अनुमन्यस्व मां देवी गमयष्यन्ति वनं शापितासि मम प्राणैः कुरुष्वत्ययनानि मे। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्द बस ऐसी बात कह करके उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ करके कहा कि हे देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। तीर्ण प्रतिज्ञश्च बनात पुनरेष्याम्यहं पुरीं यातिर्यो राजर्षि पुराहित्वा पुनर्दिवम्। जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। शोकः संधार्यतां मातर्हृदये साधुमा शुचः
वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः। हे माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। कित्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थाव्यम एष धर्मः सनातनः। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अव्यसंवृत्त संभारान दुखम हृदय निग्रह्य च वनवासकृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यताम। हे माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो, अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। एतद्वचस्तस्य निशम्य माता सुधर्म मध्यक्रम विक्लपं च मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष रामं पुनरित्युवाचो। श्री रामचंद्र जी की ये धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुन करके जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाएं, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गईं तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देख करके कहने लगीं कि यथैव ते पुत्र पिता तथा हम गुरु स्वधर्मेण सुहृत्तया च न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदुःखितामर्हसि पुत्र गन्तुं किं जीवितेनेह विना त्वया मे लोकेन वा किं स्वधया मृतेनो श्रेयो मुहूर्तं तौ सन्निधानं ममेयुकृत्नादपि जीवलोकात्। अरे बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। हे वत्स, मुझे दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है। इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है। तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो, यही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। नरैर्बोल का भिरपोह्यमानो महागजो ध्वान्तमभिप्रविष्टः भूयः प्रज्ज्वाल विलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्य। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जल से, लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगें, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुणा विलाप सुन करके इसे स्वधर्म पालन में बाधा मान करके आवेश में भर गए और वन में जाने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। क्षमातिरं चौ विसंज्ञ कल्पार्मार्तं च सौमित्रमभिप्रतप्तं धर्मे स्थितो धर्म्युवाच वाक्यं यथा शवे वारहति तत्र वक्तुम्। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रह करके अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात ही कही जैसी इस अवसर पर वे ही कह सकते थे। अहम हिते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम त्वभिप्रायमनसन्निरीक्ष मात्रा सहाभ्यर्दसि मासु दुःखं धर्मार्थकामा खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु एतत्र सर्वे शुरसंशयं मे भार्ये उपश्याविमता सपुत्रा। हे लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। फिर भी तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न दे करके माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो।
इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशुभूत या अनुकूल रह कर के अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पतिव्रती होकर के उत्तम लोक की प्राप्ति रूप शर्त की साधिका होती है। कि अस्मिंस्तु सर्वेषु रसन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेतो द्वेषो भवत्यर्थपरो हि लोके कामात्मता खलु अपि न प्रशस्ता। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्धपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं निंदा की बात है। गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धा क्रोधात् प्रसहर्षादश्च वापि कामात् यदि व्यादिते व्यादिशेष कार्यम् अवेक्ष्य धर्मं कष्टम न कुर्याद निसंशय वृत्ति। महाराज, हम लोगों के गुरु राज और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञा इमां न कर्तुं शकलां यथावत् सह्यवयोस्तात् गुरुर्नियोगे देव्याश्च भरता सगतिश्च धर्मः तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषता स्वे पतिवर्तमाने देवी मया सार्धमितो विगच्छेत् कथम सुधन्या विधिवेद नारी। इसलिए मैं पिता की संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुझे नहीं मोड़ सकता। हे तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माताजी के तो वे ही पति गति तथा धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषता अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माताजी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती है। शमानुमन्यस्य वनं व्रजन्तं कुरुस्य नः स्वस्त्यनानि देवी यथा समाप्ते पुनरावृजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययाति। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्थ वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा याति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। यशो है हम केवल राज्य कारणान् पृष्ठता कर्तुमलं महोदयम् अदीर्घ काले नितु देवी जीविते वृणे वरा मध्य महिम धर्मता प्रसादयन्नर बृखभा समातिरम पराक्रमाज्जिग विशूरेव दंडकान् अथानुजं भृशमनुशास्य दर्शनं चकारतां हृदय जननीं प्रदक्षिणम्। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप श्रेयस को पीछे नहीं ढकेल सकता। हे माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी
अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांड 21 सर्गा। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री